नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार क्रैक द नट पे। तो यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं कि सीजीएल टीयर 2 में पिछले साल यानी कि जो 2023 का टीयर 2 पेपर हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया था। तो अभी का जो टीयर 2 होने वाला है 2024 का टीयर 2 होने वाला है 25 में। पर 23 का जो हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया था इंग्लिश में, टॉपिक वाइज क्या क्या आया था वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर साथ में टीयर 2 का जो पैटर्न है वो भी पहले देख लेते हैं। तो अगर हम टीयर 2 के पैटर्न की बात करें, ओके, तो टीयर 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें जो हमारा पेपर 1 होगा, पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी होता है। फर्स्ट थिंग तो ये है, सबके लिए कंपलसरी होता है। पेपर 2 जो होता है वो अपने जेसो वगैरह के लिए होता है। तो पेपर 1 की सिर्फ बात करेंगे अभी हम लोग। सेशन 1, ये सारे सेशन एक ही साथ होते हैं, बस नाम अलग अलग दिया हुआ है, उसका अलग अलग टाइम रहता है इसीलिए, ठीक है। सेशन 1 की अगर मैं बात करूँ तो 2 आवर 15 मिनट्स का ये सेशन रहने वाला है, जिसमें आपको मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 30+30 आपको टोटल 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके सेशन 1 में, और ये पूरा रहेगा आपका 1 आवर का। और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का है, तो 60 इंटू 3 आपके पास 180 आ जाएगा। तो 180 मार्क्स का 60 क्वेश्चंस, 1 आवर, 30 रीजनिंग, 30 मैथ्स, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका सेशन 2 होने वाला है उसमें क्या होगा, सेशन 2 में आपके पास, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर नेक्स्ट जो है इंग्लिश होगा आपके पास मॉड्यूल 1 में। यहाँ पर भी सेशन 1 में क्या था, सेक्शन 1 था, उसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दैट इज मैथ्स एंड रीजनिंग। अब सेक्शन 2 में क्या है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है। टोटल 70 क्वेश्चन इंटू 3 यानी कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो 210 का ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब सेक्शन 3 की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज का मॉड्यूल रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का, बेसिकली सारे क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो सेशन 2 है आपका 15 मिनट का रहेगा। सेशन 1 कंप्लीट होते ही तुरंत आ जाएगा, ये होता है डेटा एंट्री का टेस्ट, ठीक है। तो ये पूरा आपका पैटर्न रहेगा आपके टीयर 2 के लिए। इनकेस आपको नहीं पता था या फिर अगर आप अभी CGL 25 में अपीयर करेंगे और उसके बाद टीयर 2 की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए अगर आप देख रहे हैं कि कैसे कैसा पैटर्न रहता है, तो ये आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश का बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में जो 45 क्वेश्चंस आते हैं कहाँ से आएंगे, और जो 45 क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज वेटेज है वो क्या रहने वाला है, सभी अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पर इससे पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दो, जैसे कि बाकी लोग भी जो अभी CGL 25 में अपीयर होंगे वो, या फिर जो 2024 का CGL टीयर 2 देने वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो क्या क्या आने वाला है, आपको वोकैबुलरी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ग्रामर से, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेज। करेक्ट यूजेज मतलब आपको सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, आपको वहाँ पे सब्सटीट्यूट करना होगा कि ये एंटोनिम या फिर ये सिनोनिम यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स यानी कि स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन रहेंगे, idioms एंड phrases रहेंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस, कॉन्वर्जेशन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, कन्वर्जन, और यहाँ पे शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स यानी कि आपके पैराजम्बल वगैरह हो गए, ठीक है। शफलिंग इन पैसेज जो मैंने अभी पैराजम्बल बोला वो, क्लोज टेस्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये सब रहेंगे, ठीक है। ओके, टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन 3 or more paragraphs will be given and question based on those will be asked। यहाँ पे वेरी क्लियरली लिखा है कि जो आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं यानी कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 3 से 4 आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जब जाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे पूछा गया था पिछले बार, ठीक है। तो अभी भी वही संभावना है कि वैसे ही पूछा जाएगा, बिकॉज यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। At least one paragraph should be a simple one based on a book or a story, and the other 2 paragraphs should be on current affair based on a report or an editorial, ठीक है। इतनी सी बात इन्होंने यहाँ पे लिख दी है। अब ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस लिखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में लिखा है, बट जो बाकी टॉपिक्स हैं
उसमें से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तो क्लैरिटी दे दी कि जो हम 2 या 3 या फिर 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे उसमें से कौन किस टाइप का रहेगा, ठीक है, ये तो मेंशन कर दिया। अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं, जो वोकैबुलरी है, ग्रामर है, सिनोनिम एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पैराजंबल है, इनमें से क्या क्या हुआ। तो अगर हम यहाँ पे टॉपिक वाइज बात करें तो सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम के हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले, कहीं पे एंटोनिम ज़्यादा कहीं पे सिनोनिम ज़्यादा, ऐसे करके। स्पेलिंग एरर के हमारे पास 2 क्वेश्चन देखने को मिले। अब ये जो एंटोनिम सिनोनिम है ये 2 टाइप के, एक सिंगल कि सिर्फ वर्ड दे दिया और उसका आपको सिर्फ एंटोनिम या सिनोनिम पूछा, या फिर सेंटेंस बेस्ड पूरा सेंटेंस दिया है, एक आपने अंडरलाइन कर दिया, बताना है इस पर्टिकुलर वर्ड का एंटोनिम या सिनोनिम क्या है एज पर द क्वेश्चन, ठीक है, ये टाइप हो गया। स्पेलिंग एरर का भी सेम चीज़, 2 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, एक तो नॉर्मल स्पेलिंग दे दी, आपको उसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, या फिर दूसरा टाइप है सेंटेंस, पूरा पूरा सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसमें भी 2 टाइप के हैं, एक ही वर्ड है जो हर सेंटेंस में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, हमें करेक्ट स्पेलिंग वाला बताना है, या फिर बहुत अलग अलग टाइप के आपको सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है या फिर कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो पूछ लेगा कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस किस में स्पेलिंग एरर नहीं है, ठीक है, पूरा लंबा सा सेंटेंस होगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, या फिर पूछ लेगा किस में स्पेलिंग एरर है नहीं है, दोनों पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। पैराजंबल्स की बात करूँ तो 6 पैराजंबल देखने को मिले हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूँ तो 5। क्लोज टेस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स में फ़र्क है, क्लोज टेस्ट हम बाद में देखेंगे आगे आके। फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहे हो तो नॉर्मल 1 लाइनर के फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट में क्या है पूरा पैराग्राफ रहता है, उसमें से कुछ कुछ जो आपके ब्लैंक्स हैं वो आपको फिल करने होते हैं, ठीक है। तो जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड है, एक वर्ड गायब रहेगा, आपको उसको फिल करना है। कई कई बार ऐसा रहेगा आपको ब्रैकेट में वर्ड दिया रहेगा, उसका कोई एंटोनिम सिनोनिम फिल करना होगा, या वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इडियम एंड फ्रेजेस के यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। एरर स्पॉटिंग के आपको 2 क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग में आपको ग्रामेटिकल एरर वगैरह दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको बताना है कौन से पार्ट में आपको एरर है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के 3 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव वॉइस से 3 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। क्लोज टेस्ट जो मैं बात कर रही थी कि पैराग्राफ रहता है उसमें आपको दिए रहते हैं कुछ ब्लैंक्स, तो उसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यानी कि एक पैराग्राफ है उसमें ABCD ये 4 वर्ड्स हैं जो आपको फिल करने हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग नहीं है, एक ही क्लोज टेस्ट में 4 अलग अलग आपको ब्लैंक्स मिलेंगे, इसलिए 4 लिखा है। अब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात है यहाँ पे 12 क्यों लिखा है, एक सेट से जो यहाँ पर हमने देखा था पिछले स्लाइड पे, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने देखा था कॉम्प्रिहेंशन के 3 या फिर 4 पैराग्राफ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मैंने 12 इसलिए ले रखा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 थे, पर 3 कॉम्प्रिहेंशन है, हर एक कॉम्प्रिहेंशन में आपको 4-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसा कि ऑलरेडी सजेस्टेड है कि एक आपका स्टोरी बेस्ड रहेगा, सिंपल रहेगा, और बाकी 2 आपके किसी ना किसी एडिटोरियल वगैरह से रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है, कोई रिपोर्ट हो गई, कोई रिपोर्ट जो निकालते रहते हैं, सेंसस की रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट है, ठीक है, उसके ऊपर आपके पास डेटा रहेगा। तो सबसे आपके पास 4-4 क्वेश्चन है, तो टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन हो गए, आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो टोटल आपके पास 45 क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो अब यू आर वाइज इनफ कि आप सोच सको कहाँ कहाँ पे आपको फोकस करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपको ध्यान देना है, आपको सबसे ज़्यादा मतलब पढ़ते रहना है। पढ़ने से क्या होगा, नए नए वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, नए वर्ड्स जब आप देखेंगे एक तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी पढ़ने की, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब तक आप उसको पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो एक तो आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आप उसको रेगुलरली पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो एडिटोरियल वगैरह उठा के पढ़ लिया करो, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो है इंप्रूव हो जाएगी। क्लोज टेस्ट में भी वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको जब फिल इन द ब्लैंक्स करना है क्लोज टेस्ट के अंदर तो वो आपको हेल्प करेगा, रीडिंग अच्छी होगी, आप उसको एप्रीहेंड कर पाएंगे, तो उसमें अच्छे से उसमें सब्सटीट्यूट कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा
एंटोनिम सिनोनिम जो है रिपीट होते हुए हमें दिखते हैं, ठीक है। पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी रिपीट होते हुए दिखे थे। इस बार भी जैसे CGL टीयर 1 हुआ ना ऑलरेडी 2024 में, उसमें भी मल्टीपल शिफ्ट हुए। क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट हुए, एक ना एक वर्ड इसमें पूछा, दूसरी शिफ्ट में भी पूछ लिया, यानी कि रिपीटेशन देखने को मिलती है। तो इसलिए एंटोनिम सिनोनिम की मैंने क्लास की है, आज ही की है, तो वो एक बार देख लेना। एंटोनिम सिनोनिम आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग एरर की क्लास ऑलरेडी मैंने ली थी वेडनेसडे को। अब स्पेलिंग एरर की भी बात ऐसी है, स्पेलिंग एरर भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर आप क्लास देखोगे 2-4 क्वेश्चन तो वहीं रिपीट हो गए थे, ठीक है, बट अलग अलग तरीके से। कोई सेंटेंस बेस्ड में आ गया, कोई ब्रैकेट के फॉर्म में आ गया, कोई डायरेक्ट आ गया, ऐसे करके स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो रिपीट होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी एंटोनिम सिनोनिम की क्लास की थी, कब? आज ही की है, तो आप ये वाली देख लेना। मैं एक काम करूँगी, इस सेशन का जो लिंक है मैं इस वाले सेशन के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जैसे आपको ईजी रहे जाके ये क्लास देखना, ठीक है। फिर स्पेलिंग एरर की बात करूँ तो ये हमने वेडनेसडे को की थी, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब जब मैंने ये सुबह क्लास करी, दोपहर में जब मैंने ये क्लास करी एंटोनिम सिनोनिम की, तो मैंने एक बात पूछी थी कि क्या आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी रिविजन करना है। इन केस आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिविजन करना है तो ये वाली क्लास मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगी। आप बस मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में अभी इस वीडियो एंड होने के बाद कि हाँ हमें ये वाली वीडियो भी चाहिए। जैसे वीडियो एंड होती है कमेंट सेक्शन ओपन हो जाता है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग लिख सकते हो कि हाँ वी वांट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी क्लास, जैसे इनका भी हम लोग क्या करें, रिविजन कर सकें। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिपीट होती हैं, ठीक है, तो हम ये कर लेंगे। CGL टीयर 1 में जो जो क्वेश्चंस पूछे थे वो हम कर लेंगे, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी रिपीट होते हैं, बट एज सच ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे पिछले साल। तो 2023 में हमारी 4 शिफ्ट मान लो अगर वही दो क्वेश्चन हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो भी 8-10 क्वेश्चन हैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो या फिर शॉर्ट्स आपको मिल जाएगा, वो आप देख लेना, ठीक है। बाकी एज सच कुछ रिपीटेटिव तो मुझे लग नहीं रहा है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो ऑब्वियसली डिफरेंट ही रहेगा, वो आपकी रीडिंग स्किल पे डिपेंड करता है, आप कितना अच्छा पढ़ पा रहे हो, उसको एप्रीहेंड कर पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इन सब की प्रैक्टिस खुद से करेंगे। बाकी एंटोनिम सिनोनिम, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब की क्लासेस आप मेरे साथ देख सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल वेटेज था, टॉपिक वाइज वेटेज, जो कि 2023 में पूछा गया था। अभी 2024 में आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं, या फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब, वो आपको एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। बट हाँ 2023 में ये पैटर्न फॉलो हुआ था, तो आप ये चेक कर सकते हैं। एंड कल मैंने रीजनिंग का भी आपको बताया था, तो आप कल की वाली क्लास भी देख सकते हो। रीजनिंग का टॉपिक वाइज वेटेज भी आपको पता चल जाएगा कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। टाइम बहुत कम बचा है फोकस करने के लिए, बट स्टिल आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, इससे कम आए थे, ठीक है। तो कल वाली क्लास भी देख लेना रीजनिंग की। कल रीजनिंग की मैराथन भी हुई थी, अगर आपने मैराथन नहीं देखी है तो रीजनिंग की मैराथन देख लेना, रीजनिंग का टॉपिक वाइज वेटेज देख लेना, दोनों क्लासेस कल की देख लेना। आज की इंग्लिश की हमारी एंटोनिम सिनोनिम की क्लास थी, वो देख लेना, और वेडनेसडे को स्पेलिंग एरर की क्लास हुई थी, वो भी देख लेना, ठीक है। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर आपको क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग क्लास प्लान कर लूँगी, ठीक है। बाकी रीजनिंग की क्लासेस मैं डेली बेसिस पे लेती हूँ, कब कब लेती हूँ मैं अभी बता दूँगी। बट उससे पहले अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @नेहा मैम रीजनिंग पे जाके मुझे सर्च कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊँगी विद द सेम नेम @नेहा मैम रीजनिंग, ठीक है। बाकी जो क्लास की बात कर रही थी, 11 बजे सारे एग्जाम्स के लिए रीजनिंग क्लास होती है, सुबह 11 बजे मंडे टू फ्राइडे। बेसिक से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इन केस आप ये वीडियो देख रहे हैं CGL टीयर 1 की 2025 की तैयारी करने के लिए, तो भी आप ये सेशन देख सकते हैं। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये 11 बजे वाला सेशन ज़रूर देखें, जैसे आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड 5 बजे CGL टीयर 2 की क्लास चल रही है, 17 तारीख तक चलेगी, क्योंकि 18 से आपका एग्जाम है, तो आपको पता ही होगा। तो 17 जनवरी तक शाम को 5 बजे टीयर 2 की हम क्लास कर रहे हैं। इसमें हम टीयर 1 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज टीयर 1 के क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना है, ठीक है, या फिर जो लॉजिक्स हैं वो रिपीट होने की संभावना है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जैसे वो लोग भी देख सकें कि क्या क्या पूछा गया था पिछले साल 2023 के CGL टीयर 2 में।
हाल फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। आपको बाकी क्लासेस की भी जो प्लेलिस्ट है वो इस वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी, ज़रूर से जाके वो वीडियोस भी देखिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले सीजीएल या फिर सीएचएसएल अगर आप 2025 में देख रहे हैं उसके लिए भी आप ये क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। एंड टाइम टू टाइम जैसे जैसे एग्जाम्स आते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं मैराथन सेशंस भी लाती रहती हूँ। जैसे अभी जीडी का एग्जाम आएगा फरवरी में, तो उसके लिए भी क्लासेस रहेंगी। इन केस आप जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो वो क्लासेस भी आप मेरे लिए मतलब फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को कब, कल सुबह 11 बजे, दैट इज मंडे 11 AM बेसिक के साथ। तो मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।